हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई एरिया। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th में चैप्टर सेकंड है पोलिनोमियल्स। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले ये पता थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल होते क्या हैं। चलो बताते हैं पोलिनोमियल क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो कुछ भी। 2x + 7 ये हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है, और हमारे पास ले लो 4x² + 2x + 4 ये हमारे पास पोलिनोमियल है। ठीक है, अब पोलिनोमियल तो हो गया। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। कोई भी पोलिनोमियल दे दिया हमें, उसकी डिग्री क्या होगी। डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ द, जैसे हमने इसमें देखो क्या है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। तो मीन्स डिग्री क्या होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द x इन px। मीन्स जो हमें दे रखा है उसमें x की पावर जो हाईएस्ट होगी वहीं उसकी डिग्री होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लो, यहीं ले लो, जैसे मैंने लिया था 4x² + 2x + 4। इसकी डिग्री क्या है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। और जैसे मैंने लिया x + 7 + 3x³ ये लिया है, इसकी क्या है डिग्री, इसकी 3 है। मीन्स जिसकी हाईएस्ट पावर होगी जो भी, वहीं पोलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पोलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 1 हो, वो क्या होगा हमारा लीनियर होगा। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 वो क्या होगा हमारा लीनियर होगा। जैसे एग्जाम्पल 2x - 3 ले लो, x - 2/11 ले लो, और हमारा u + 1। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये हमारे लीनियर के हैं। क्योंकि इनकी पावर जो है वो 1 है, और जिसकी पावर 1 होगी ना, जो भी हमारे पास ये x है या जो भी जिसमें भी हमारा पोलिनोमियल दे रखा है, x में दे रखा है या y में दे रखा है, उसकी डिग्री हाईएस्ट, जिस भी नंबर की डिग्री हाईएस्ट होगी ना, जैसे इसमें इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये हमारा क्या हो गया लीनियर हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो वो हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, डिग्री 2 होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया x² + 4, और कोई एग्जाम्पल 2x² + 4x + 8। इसमें ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, थर्ड है हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक में मीन्स जिस भी पोलिनोमियल की डिग्री 3 होगी, 3 डिग्री होगी, वो हमारे पास क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। एग्जाम्पल जैसे 2 - x³ हो गई, 3 - x² + x³ हो गई। इनमें हाईएस्ट पावर x की क्या है 3 है, तो मीन्स ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये थे पोलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट हम करेंगे जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। मीन्स पोलिनोमियल का हम जीरो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कि हम कोई भी हमारे पास जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है तो क्या होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके पास x² - 3x - 4। ठीक है, अब ये पोलिनोमियल हमें दे रखा है, इस पोलिनोमियल की जीरोज बताने हैं कि क्या होंगे इसके। अब जीरोज क्या होगा, जीरोज वो जीरो होते हैं
जैसे इसमें x की में दे रखा है तो x को हम जो नंबर पुट करें कि इस पूरे नंबर को वो 0 बनाते, ठीक है। तो जो नंबर हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये 0 आएगा, वहीं हमारा क्या होगा, जीरोज कहलाएगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है। जैसे इसमें क्या पुट करें x को कि ये पूरी 0 बन जाए। जैसे मैंने पुट किया x -1 पुट किया तो p ऑफ -1 क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर -3 ऑफ -1 -4, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस प्लस, एंड ये क्या हुआ, क्या आया, ये 0 आ गया, ठीक है। -1 पे इस px की वैल्यू क्या आई है, 0 आ गई। अब और हम क्या पुट करेंगे, अगर मैंने 4 पुट किया है, 4 का स्क्वायर -3 × 4 -4, तो क्या आएगा हमारे पास 16, माइनस के ये 16 हो गया, मीन्स 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ x जो हमें गिवन दे रखा है, इसके दो जीरोज हैं, -1 एंड 4, क्योंकि ये दो नंबर हमने इसमें पुट किए तो क्या आया है हमारे पास, 0 आया है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है तो इसके जीरोज क्या हुए, 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास ऊपर जो दे रखी है क्वाड्रेटिक ही है ना, इसके 0 क्या हुए हैं, -1 एंड 4, क्योंकि इन दो नंबर्स पे ही इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है। तो अगर जो भी नंबर हम इसमें पुट करें और वैल्यू 0 आ जाए, वहीं उस पॉलिनोमियल के क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। अब क्या, ये तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये तो था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अगर हम ये बात करें कि लीनियर इक्वेशन में 0 क्या होगा, ये तो क्वाड्रेटिक में हो गया, लीनियर में कैसे निकालेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल लिया है मैंने 2x + 3, ये लिया है मैंने पॉलिनोमियल लीनियर में, ठीक है। अब इसके जीरोज कैसे होंगे, इसके जीरोज होंगे, मैंने क्या कहा था कि x को हम क्या करेंगे, उसमें तो था कि x को हम 0 पुट करेंगे तब हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखो, हमने मान लिया कि अगर k जो है वो इसका 0 है, मीन्स p ऑफ k, x की जगह हमने k पुट किया, वो क्या है हमारा 0 है, तो क्या आया, 2 ऑफ k + 3 = 0, मीन्स k आ गया हमारे पास -3/2, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये 0 आया है इसका पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन का जो होता है हमारे पास वो 0 क्या होता है, जनरल बात करें तो हम, अगर हमारे पास k जो है वो 0 है, k = 0 ऑफ p ऑफ x = a ऑफ x + b। अगर हमने मान लिया इफ़ की k जो है वो 0 है इस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का, तो हमारे पास k क्या आएगा, यहाँ से देखो सॉल्व किया तो k क्या है हमारे पास, -b/a, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम 0 ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, जनरल हमने ये ले लिया, a की जगह कुछ भी हो सकता है, क्या आया, -b/a, मीन्स -b क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कैसे लिख दिया, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है हमारा, कोफिशिएंट है किसका, x का, तो a क्या लिख दिया हमने, a लिख दिया हमने कोफिशिएंट ऑफ x, ये आएगा। अगर हमें कोई भी कोई भी हमें लीनियर पॉलिनोमियल दे रखी है और उसके जीरोज पूछ रखे हैं क्या आएगा, तो हमें डायरेक्ट ये लगा देना है कि माइनस कांस्टेंट टर्म लिख दो, ऊपर नीचे कोफिशिएंट ऑफ x लिख दो। ये हमारा लीनियर का था। और क्वाड्रेटिक का जो पीछे बताया था कि जो भी वैल्यू को पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दें वो क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल जीरोज हो जाएंगे। तो ये हमारा जीरोज था। अब नेक्स्ट कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होगा वो क्या होगा, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल।
मीन्स जो जीरोज आएंगे उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा इन जीरोज का, ये बताना है। इसमें ग्राफ बनेगा इसमें, और फिर उसके थ्रू बताना है कि इनका मीनिंग क्या है। अब मैं पहले तो एग्जांपल लेती हूँ लीनियर पॉलिनोमियल का, कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके जो हमारे पास जीरो आए हैं उसका क्या मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो लीनियर मैंने कोई इक्वेशन लिख दी, लीनियर इक्वेशन जनरली ले लो आप, जैसे मैंने लिख दी ax प्लस बी, ठीक है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। ये लीनियर है क्यों, क्योंकि x की पावर x की डिग्री क्या है इसमें 1 है। ये हमने मान ली कोई भी जो है हमारा लीनियर इक्वेशन है, या वैसे देख लो आप, जैसे मैंने लिया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, अब इसके जो हमारे पास वो आएंगे कि पहले तो ये बताओ इसका जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा हमारा इसका, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x क्या आया हमारे पास -3/2। कब आया है ये, जब y को तो मैंने रखा क्या 0 और y को तो 0 रखा, तब x क्या आया हमारा -3/2। तो ये इसका क्या हो गया x, ये क्या हो गया हमारा इसका 0 हो गया। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाओ, इस लीनियर पॉलिनोमियल की टेबल बनाओ। जैसे मैंने ऊपर तो रख दिया x, नीचे रख दिया मैंने y। अब देखो x की वैल्यू क्या पुट करें, कि हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, हमें जनरली ग्राफ बनाना है। जैसे मैंने पुट की x की वैल्यू मैंने -2 पुट की, इसमें रखो -2, -4 प्लस 3 क्या आया हमारा -1 आ गया, और +2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 4 और 3 7 आ गया। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, टेबल बन गई इसकी। अब अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं तो हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, चाहे आप 2 ले लो, 3 ले लो, कितने भी ले लो। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, अब ये मान लो हमारी क्या है y एक्सिस है, और ये क्या है हमारी x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब देखो हमारे पास क्या है, x है -2, ये x की है -2, और y कितना है हमारा -1, मीन्स ये यहाँ पे आया। ठीक है, -2 और -1 यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है 2 और 7, x तो हमारा है 2 और y है हमारा 7, मीन्स ये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये लाइन हमारी कैसे बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर हम इसमें देखो y को रखा 0, तो हमारा x क्या आएगा, x आएगा हमारा -3/2, ये आया है। तो देखो x तो है हमारा -3/2, -3/2 कहाँ होगा, -3/2 को हम और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा। तो 1.5 किस में होगा, 1 और 2 के बीच होगा, ये है हमारा। ठीक है, क्या -3/2, और क्या दे रखा है y तो हमारा 0 है, तो y तो 0 यहीं पे ही है। मीन्स ये जो पॉइंट हो गया ना, ये जो पॉइंट है ये हमारा है -3/2 और 0। तो ये लाइन कैसी बनी हमारी, ये लाइन बनेगी हमारी स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ से आएगा ये ऐसे जाएगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। मीन्स कहने का मतलब ये है कि लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा ना वो स्ट्रेट लाइन बनेगी जो इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे। ठीक है, इस ग्राफ के थ्रू क्या कह रहा है कि हमारे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ओनली एक ही पॉइंट पे करेगा, और वो किस पॉइंट पे करेगा, जो पॉइंट इसका 0 आया है। मीन्स जिस पॉइंट ने इस पॉलिनोमियल को 0 बनाया है, ठीक है, उसी पॉइंट पे वो इसको इंटरसेक्ट करेगा। बस ज्योमेट्रिकल मीनिंग इसका यही है। तो ये हो गया हमारा लीनियर का। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। सेकंड है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या मीनिंग है हमारी ज्योमेट्री में, ठीक है, ये बताना है। अब मैंने कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली, x² -3x + 4, ठीक है।
अब इसकी भी टेबल बनानी है। इसकी टेबल कैसे बनाएंगे, एक्स और वाई। वाई तो ये है हमारा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ये है हमारा। अब x की वैल्यू रखते जाओ। x रखा मैंने क्या, -2 रखा, -2 रखा तो क्या आएगा हमारा, -2 इसमें पुट कर दो, क्या आएगा फिर 6 आ जाएगा। इसी तरह -1 रखेंगे तो 0 आएगा, एंड x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 आएगा, 4 नहीं -4 आएगा। ये माइनस है यहाँ पे, सॉरी माइनस है ये, तो यह क्या आएगा, -4 आएगा। 1 रखेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। 2 रखेंगे तो -6 आएगा। इसी तरह से हम 4 रखेंगे तो 0 आएगा। मीन्स ये टेबल बन गई हमारी, ठीक है, ये हमारी क्या बनी, टेबल बन गई। अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे मैंने बना दिया ये ग्राफ, ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है, x। अब देखो -2 रखेंगे, x को -2, y क्या आएगा हमारा 6 आएगा। मान लो यहाँ से मान लो कि हमारा 6 है और ये -2 है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, -1 रखेंगे तो क्या आया, 0, मीन्स यहीं पे ही आ गया। फिर क्या है हमारा, अगर 0 रखेंगे तो y क्या आएगा हमारा, -4 आएगा, मीन्स यहाँ पे आएगा। फिर क्या है, अगर x 1 रखा तो x हमने 1 रखा तो y आया -6, मीन्स ये नीचे जाएगा। x 1 रखेंगे तो y -6 यहाँ से लगा लो कि यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है, यहाँ तक आया। फिर क्या कह रहा है कि x को अगर हम 2 रखेंगे तो y हमारा आया -6, 2 -6 ये यहीं पे लगाओ, यहाँ पे। 4 रखेंगे तो 0 आया, अगर x 4 रखा तो y क्या आया, 0 आया। ऐसे जा रहा है। मीन्स ये ग्राफ कैसे बनेगा, इन पॉइंट्स को आप कर दो, मिला दो, तो ये ग्राफ हमारा क्या बना, ये ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि इसने x एक्सिस पे 2 पॉइंट्स पे इसने कट किया है। किस पे किया है, x तो हमारा क्या है 4 और y 0 इस पे, और यहाँ पे x क्या है हमारा, x है -1 और y 0। मीन्स इन दोनों पॉइंट्स पे इसने x एक्सिस को क्या किया, इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। मीन्स क्या क्या मीनिंग हुआ इसका, यहाँ पे ये 2 जीरोज आ रहे हैं इन पॉइंट पे, -1 पे और 4 पे हमारे जीरोज आए। तो मीन्स ये है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे ही क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे किया है इसने 2 पॉइंट्स पे। और लीनियर में क्या था, लीनियर में एक पॉइंट पे ही वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसमें 0 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारे पास 0 2 आते हैं, तो ये इसने 2 पॉइंट्स पे क्या किया है, इंटरसेक्ट किया। इसी तरीके से अगर हम क्यूबिक का करेंगे तो क्यूबिक में कितने जीरोज होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, इसको x एक्सिस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। बस यही बता रखा है कि इसकी मीनिंग यही बता रखा है, जीरोज के अकॉर्डिंग बता रखा है, जितने जीरोज होंगे उसी तरीके से ये इंटरसेक्ट करेगा। हमें जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दे रखे हैं, ग्राफ बना रखे हैं, बता रखा है कि इसके कितने जीरो हैं, इसके कितने नहीं, बस इंटरसेक्ट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग देख लो, जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उसके जीरोज होंगे, ठीक है। यही है इसमें, ठीक है। ये तो था हमारा इसके बारे में कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगी क्या नहीं होगी। बस आज की वीडियो में यहीं तक ही कवर करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।